हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपके लिए लगातार उर्दू कवायद, हिंदी व्याकरण और साथ के साथ केमिस्ट्री के जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात मेरे क्लास की ये है कि ये जो चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसको मैं ये नोट्स खुद से बनाता हूँ, जो आपके लिए मैं जो सबसे अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। जो आपके क्लास 10th में जो मैट्रिक का आपका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं अभी एमसीक्यूज़ लेकर नहीं आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, आपके समझ में नहीं आ जाती है बात, तब तक मैं एमसीक्यू कराता हूँ, उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। जितना कि आप अगर इनको चैप्टर वाइज़ एक-एक करके एक-एक क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप आसानी से एक-एक एमसीक्यूज़ को बहुत आसानी से हल कर पाएँगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले इन क्वेश्चनों को हल करा दूँ, फिर उसके बाद आप जब उसको करेंगे, अपने से खुद से ही आपका ये आ जाएगा और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे, तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर और भी पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी इस बात को पहुंचा सकते हैं, भाई यहाँ पर अच्छी क्लास होती है और आप इसको आसानी से पढ़ के और इसको समझ सकते हैं। चलिए, केमिस्ट्री के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर मैं आपको पहले मैंने बताया है इसी क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख गुणों को और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले 2 वीडियो बनाकर मैंने उसमें समझा दिया है। और मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूँगा, जहां आप उस वीडियो को भी देखकर इससे पहले उसको देख लेंगे, जैसे कि आप उससे आसानी से रिलेटेड करके देख सकते हैं और साथ के साथ आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं और इनके ज़रिए से आप आसानी से अपनी क्लास की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गँवाए आज के इस क्लास को। तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक दोस्तों किसको कहते हैं, इनका उत्तर देखते हैं। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ को भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है। तो दो जो रासायनिक अभिक्रिया जब होना है, तो उसके लिए दो पदार्थ की हमको ज़रूरत होती है। तो पहला पदार्थ हुआ कि हाइड्रोजन, दूसरा हुआ ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर जब इन दोनों को मिलाया गया और इन्हीं दोनों के मिलने को अभिकारक कहते हैं, और उससे मिलकर जब दूसरी चीज़ बनती है उसी को हम अभिकारक अंग कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इन दोनों के मिलने से क्या होता है, उसको हम अगले क्वेश्चन में जानते हैं। चलिए देखते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभिकारक किसको कहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनेगा, तो वो बनेगा उत्पाद। उत्पाद को, अब उत्पाद क्या है देखिए ज़रा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, यानी इसका उत्पाद क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर उत्पाद क्या किया, जल। जैसे आप गेहूँ को मिल में ले जाके पिसवाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, हमको हमको उससे आटा, उत्पाद के तौर पर आटा प्राप्त होता है। तो उसी तरह इसमें हुआ दो समीकरण, यानी दो पदार्थ को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, उससे हमको क्या मिला, तीसरा चीज़ जल, तो उसी को हम उत्पाद कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण जो होता है वो होता क्या है असल में, चलिए उसका उत्तर देखते हैं। क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेटर, माफ़ कीजिएगा, केमिकल इक्वेशन, हाँ सही है, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दोस्तों मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के संकेतों को जब हम
कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसका कोई ना कोई संकेत होता है। जैसे हमको बताया हाइड्रोजन का क्या संकेत होता है, तो H2 होता है, H होता है, और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। तो हम इन दोनों को मिलाकर संकेत को जब हम मिलाते हैं तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर जल बनता है, तो उसके लिए जब हम इनको तो इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, तो हम उसके फॉर्मूला में उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं H2 + O2 बराबर H2O। यानी इनको लिखने के बाद ये H जो है उसका सिंबल है, O जो ऑक्सीजन का सिंबल है। तो इससे हम क्या पता लगा लेंगे, फ़ौरन जब H2O मेरे सामने आएगा तो हम कहेंगे भाई ये पानी है, H2O उसका सिंबल है, संकेत है। अतः यह रासायनिक समीकरण है। सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्लोराइड बनता है। तो सोडियम का संकेत क्या है, Na, और क्लोरीन का संकेत क्या है, Cl2। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, NaCl, यानी मिलने से क्लोराइड बनता है। तो यह रासायनिक समीकरण है। इसमें दो समीकरण आपने सीखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है, और क्या कहते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलने से क्लोराइड बनता है। तो इन्हीं सब जो मिलने वाले संकेतों को और दो पदार्थों के मिलने से समीकरण बनता है, और दो पदार्थों के समीकरण के बाद जो चीज़ उत्पाद होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। और उसके बाद रासायनिक समीकरण के किसे कहते हैं, समीकरण का मतलब होता है दोस्तों फार्मूला, जिसके ज़रिए से हम इसको आसानी से समझ पाते हैं। चलिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको लेकर लंबे लंबे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप इसको बोर महसूस न करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना ही, और आगे मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब चैप्टर आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ख़ासतौर पे मैट्रिक की तैयारी के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।